तो क्या हो अगर तुम्हें तुम्हारा जूनियर ही बुली करने लग जाए। तो ये कहानी है एक इंट्रोवर्ट शाय लड़के की जिसे एक एक्सट्रोवर्ट जूनियर लड़की बुली करती है और फिर बाद में इनके बीच कुछ गलती हो जाता है। ये इनमें बहुत ही क्रेजी है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारी लड़कियां जोर जोर से बात कर रही होती हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से चल के आ रहा होता है और वो उसी लाइब्रेरी के पास आता है और उसका डोर खोलता है। तब वो लड़कियां चुप हो जाती हैं और उस लड़के को अजीब नज़रों से देखने लगती हैं। ये सब देख के वो लड़का घबरा जाता है और एक कोने में जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि स्कूल के बाद यहाँ पर कोई आता भी है। फिर वो अपना होमवर्क करने लगता है, लेकिन लड़कियों की बकबक सुन के वो इरिटेट हो जाता है और उन लड़कियों की तरफ देखने लगता है। तभी वो लड़कियां भी उसे घूरने लगती हैं, जिसे देख के वो घबरा जाता है और फिर लिखने लगता है। फिर वो लड़कियां उसी की बात करने लगती हैं कि ये कितना अजीब लड़का है, और इतना सुनते ही वह हड़बड़ा जाता है और गलती से उसका हाथ उसके बैग पर लग जाता है, जिसकी वजह से बैग गिर जाता है और उसमें से कुछ पेपर्स बाहर निकल आते हैं जिसमें मांगा होता है जिसे उसने खुद ड्रॉ किया था। तब वो लड़कियां उसके मांगा को देखती हैं और हंसने लगती हैं। उनमें से ही एक लड़की आगे बढ़ती है और वो सारे मांगा को इकट्ठा करके उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद बाकी सारी लड़कियां लाइब्रेरी से चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ वह अकेली लड़की रुक जाती है और वो उसके सामने बैठ जाती है और बताती है कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और शायद तुम सेकेंड ईयर की हो। इसका मतलब तुम मेरे सेनपाई हुए, है ना? वो भी एक इविल स्माइल के साथ। इसके बाद वह मांगा को पढ़ने लगती है। फिर उस लड़के को एक सीन दिखाती है और उसे दिखाकर वो हंसने लगती है। फिर वो अचानक से खड़ी होती है और कहती है, चलो इसे रिक्रिएट करते हैं। वह आगे बढ़कर डायलॉग बोलने लगती है और जैसा ही मांगा में बना हुआ था वैसा ही एक्ट करने लगती है। उसका एक्ट खत्म होने के बाद वह उस लड़के की तरफ देखने लगती है। तो वो लड़का सोचता है, क्या मुझे भी एक्ट करना पड़ेगा? फिर वो शर्माते हुए उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है जिसमें वह उसके बालों को उछालता है। फिर वो लड़की उसे एक क्रीपी स्माइल देती है और कहती है, तुम उस कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। फिर वो लड़का शर्मा जाता है तो लड़की उससे कहती है, सेनपाई तुम इस तरीके से क्यों शर्मा रहे हो? फिर वो उसे बहुत परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से लड़का रोने लगता है। फिर वो लड़की एक रुमाल से उसके आंसू पोंछती है और फिर वहां से चली जाती है और वो लड़का सोचने लगता है कि एक फर्स्ट ईयर की लड़की ने मुझे रुला दिया, और वो घर जाके भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का आर्ट रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वो लड़की भी वहीं पर आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नोबिता है। तब नोबिता उसे रुमाल लौटाता है और कहता है, इसे मैंने धो दिया है तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो। नोबिता के साथ साथ वो लड़की भी आर्ट रूम में आ जाती है और पूछती है, क्या तुम अकेले हो सेनपाई? मेरा मतलब हम दोनों। और एक इविल स्माइल देती है और नोबिता बैठकर अपनी ड्राइंग बनाने लगता है और वो उससे कहता है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तब वो आगे आती है और कहती है, तुम मुझे ड्रॉ करो, मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। तो नोबिता कहता है, तुम वो नहीं हो जिसे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो लड़की अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है और कहती है, तो क्या वो ये है जिसे तुम ड्रॉ करना चाहते हो? तब नोबिता घबरा जाता है और शर्माने भी लगता है। तब वो लड़की कहती है, क्या तुमने अभी तक न्यूड मॉडल को ड्रॉ नहीं किया है? उसकी बात सुन के नोबिता बेहोश हो जाता है और वो लड़की हंसने लगती है। फिर नोबिता को होश में आने के बाद वह उसे ड्रॉ करने लगता है, लेकिन वह उसे बस ड्रॉ करने की एक्टिंग कर रहा होता है और ये बात लड़की को समझ में आ गया होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम तब से मुझे ड्रॉ करने की बस एक्टिंग कर रहे हो ना? तो नोबिता बहाना मारते हुए कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हारे आउटलाइन को फिगर करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो मन में सोचने लगता है कि मैंने आज तक किसी लड़की को घूर के नहीं देखा है, तो ड्रॉ करने का तो सवाल ही नहीं आता। फिर वो लड़की नोबिता से कहती है कि अगर तुम मुझे ड्रॉ करोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी।
तब नोबिता कहता है कैसा रिवॉर्ड। तो लड़की कहती है ये तो एक सीक्रेट है। फिर वो लड़की उसे चीयर करने लगती है। तब नोबिता भी उसकी एक अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ कर देता है। उसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि अब रिवॉर्ड का टाइम है, तो चलो अब अपनी आंखें बंद करो। तब नोबिता कहता है मगर क्यों। फिर वो लड़की उसे किस करने वाली होती है, लेकिन फिर वो उसे किस ना करके उसके ऊपर हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसी पेंटिंग के लिए किस करूंगी, और हंसने लगती है। और वैसे तुम वो फनी फेस क्यों बना रहे थे। उसकी बातें सुन के नोबिता शर्माने लगता है। फिर वो लड़की उसे चिढ़ाने लगती है। उस लड़की की बातें सुन के नोबिता रोने लगता है और फिर वो लड़की उसके आंसू पोंछती है। फिर नोबिता मन में सोचता है आज तक मैं पब्लिक में कभी रोया नहीं हूँ, लेकिन इस लड़की की वजह से मुझे 2 बार रोना पड़ा। उसके बाद वो लड़की और नोबिता एक साथ घर लौट रहे होते हैं क्योंकि उनके घर का रास्ता सेम होता है। रास्ते में वो लड़की नोबिता से कहती है दरअसल ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। उसकी बात सुन के नोबिता हैरान हो जाता है। फिर लड़की हंसते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब नोबिता कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए एक खिलौने की तरह ही हूँ, है ना। उसकी बात सुन के वो लड़की उसे धक्का दे देती है और उसके धक्के से नोबिता ब्रिज के नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की मन में सोचती है ये कुछ ज्यादा ही हल्का नहीं है। फिर नोबिता किसी तरह ब्रिज पर वापस चढ़ जाता है। लड़की उससे माफी मांगती है और कहती है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया सेनपाई। उसके बाद नोबिता अपने बचपन की बातों को याद करने लगता है कि कैसे हर कोई उसे बुली किया करता था। तभी वो लड़की उसके सामने आती है और कहती है अब ये मत कहना तुम्हें मुझ पर क्रश है। तो नोबिता कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम मुझे चिढ़ाती हो फिर मेरे ऊपर ही हंसती हो, लेकिन मैं तुम पर और तुम्हारी किसी भी हरकतों पर गुस्सा नहीं होता मिस। तो लड़की कहती है ये मिस सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो नोबिता कहता है अच्छा तो तुम अपना नाम ही बता दो। तो लड़की कहती है तुम्हें मेरा नाम जानना है। मेरा नाम है नागातोरो। क्या तुम मेरा ख्याल तो रखोगे ना सेनपाई। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। उसी समय नागातोरो आ जाती है और हुला हुप को घुमा रही होती है और कहती है कैसे लगे मेरे हुला हुप्स के मूव। वो नोबिता को इसे देखने के लिए कहती है लेकिन वो कुछ और ही देख लेता है और इसे देख के नोबिता और नागातोरो दोनों ही शर्मा जाते हैं। अगले सीन में हमें नोबिता को अकेले एक रूम में दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है फाइनली मैंने इसे खरीद ही लिया है। इसमें उस मांगा का वो हॉट स्प्रिंग वाला सीन है जिसके बारे में सभी लोग बोल रहे थे। तभी वहां पर नागातोरो आ जाती है जो फिर से अजीब अजीब सी बातें बोलने लगती है। तो नोबिता उस मांगा को छुपाने लगता है लेकिन नागातोरो उसे देख लेती है और उससे कहती है तुम कुछ परवी देख रहे थे ना। तो नागातोरो एक क्यूट सा फेस बनाती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे देखने के लिए नहीं दोगे। उसकी बातें सुन के नोबिता उसे वो मांगा दे देता है। नागातोरो उस बुक को पढ़ने लगती है और वो कहती है मुझे पता था यह परवी है। उसके बाद नागातोरो नोबिता को उस मांगा का एक सीन दिखाती है। वह खुद भी उस सीन को एक्ट करने लगती है। तब नोबिता कहता है ये बस एक वैम्पायर स्टोरी है जिसे मैं बस पढ़ना चाहता था। वैम्पायर स्टोरी सुनने के बाद नागातोरो एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है मुझे वी नाम से कुछ तो याद आ रहा है, क्या तुम वर्जिन हो। और वो उसे वर्जिन बोलकर चिढ़ाने लगती है। उसके बाद वो सोचती है अच्छा तो तुम्हें वैम्पायर पसंद है और एक वैम्पायर जैसे एक्ट करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सच में एक वैम्पायर हो। नोबिता उसे देख के डर जाता है और नागातोरो अचानक से उसके ऊपर कूदती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है और वो ऐसा दिखाती है कि वो उसे वैम्पायर बाइट देने वाली है। लेकिन तभी नोबिता के मुंह से गार्लिक की स्मेल सूंघकर नागातोरो पीछे हट जाती है। फिर नोबिता वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन नागातोरो वापस से उसके ऊपर कूद जाती है। लेकिन इस बार वो नोबिता के किसी गलत जगह पर ही छू देती है जिसे देखकर नोबिता शर्माने लगता है और फिर नागातोरो उसे वापस से चिढ़ाने लगती है। फिर शाम होती है और वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो नागातोरो कहती है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना जब किसी लड़की ने तुम्हें छुआ। उसे परेशान करने के बाद
नागातोरो नोबिता को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद हमें नोबिता का सीन दिखाया जाता है जो घर पर उसी मांगा को पढ़ रहा होता है और नागातोरो और खुद के बारे में सोच रहा होता है। उसके बारे में सोच सोच के वो गुस्सा भी हो रहा था और खुश भी हो रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह अपनी ड्राइंग क्लास में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी नागातोरो वहां आ जाती है और नोबिता को एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें एक दूसरे के निपल्स को टच करना होगा। तब नोबिता शर्मा जाता है क्योंकि एक लड़की के ऐसी जगह पर टच करना उसे सही नहीं लग रहा होता है। तब नागातोरो नोबिता को एक टिकट दिखाती है और कहती है इस टिकट की मदद से तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे एक स्विम सूट में भी देख सकते हो या फिर तुम मुझे एक न्यूड मॉडल के रूप में भी देख सकते हो। तब नोबिता थोड़ा सोचता है कि ये कितनी अजीब है और फिर उसकी बात मान जाता है और फिर ये गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले नागातोरो नोबिता को छूती है लेकिन वह नोबिता के निपल्स को मिस कर देती है। तब नोबिता कहता है तुमने मिस कर दिया, लेकिन नागातोरो उसी जगह पर घुमाने लगती है और तब तक घुमाती है जब तक नोबिता न कह दे कि वो जीत गई है। और फिर नोबिता की बारी आती है तो नागातोरो और नोबिता दोनों शर्मा रहे होते हैं, लेकिन तभी नागातोरो का फोन आ जाता है और वो बोलती है कि उसके दोस्त उसका वेट कर रहे हैं और वहां से चली जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता को एक फैमिली रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर वह सोचता है कि यह एक ऐसी रेस्टोरेंट है जहां पर मैं आराम से अपनी मांगा पर काम कर सकता हूं। तभी वहां पर नागातोरो और उसके दोस्त आ जाते हैं और तब नोबिता उनकी तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि नागातोरो के अलावा 2 लड़के और एक लड़की होती है। उसके बाद उनमें से एक लड़का अपना बनाया हुआ गाना नागातोरो को सुनाता है। तब नोबिता सोचता है कि ये मेरी तरह इसको भी जरूर चिढ़ाएगी, लेकिन वो वैसा नहीं करती है। वो उससे कहती है ये कितना वाहियात है और अजीब नज़रों से देखती है, जिसे देखकर वो लड़का बाथरूम का बहाना मार के वहां से चला जाता है। फिर दूसरा लड़का उससे बातें करने लगता है तो नोबिता सोचता है कि अब तो पक्का ये इसे चिढ़ाएगी, लेकिन नागातोरो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं करती है और उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है और उससे कहती है कितनी फालतू की और बकवास बातें करते हो। और फिर वो लड़का भी वहां से चला जाता है। तब नागातोरो की वो पीले बाल वाली लड़की उससे कहती है कि मुझे लगा था कि इनमें से कोई ना कोई तुम्हें पसंद जरूर आ जाएगा। फिर नागातोरो गुस्से से उठती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना ये सब करना बंद करो। फिर नोबिता भी रेस्टोरेंट से घर जाने लगता है और सोचता है क्या सिर्फ मैं ही ऐसा लड़का हूँ जिसे नागातोरो इतना परेशान करती है। तभी नागातोरो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो सेनपाई। और वो उसे वहीं पर परेशान करने लगती है कि याद है आज दिन में क्या हुआ था। फिर नोबिता उसका पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज की तरह नोबिता अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वहां पर नागातोरो आ जाती है जो कहती है मैं तुम्हारी मॉडल बन सकती हूँ। तब नोबिता कहता है तुम्हें मेरी मॉडल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ लेग अप देने में। और उसके बाद वो अपनी स्कर्ट और शर्ट को खोलने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक स्विम सूट पहनी होती है। तो वो नोबिता से कहती है तुम क्या सोच रहे थे सेनपाई, और उसे परवी कह के चिढ़ाने लगती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि नोबिता बारिश में भाग रहा होता है, उसके साथ साथ नागातोरो भी होती है। तब नागातोरो कहती है जल्दी करो सेनपाई। तो नोबिता कहता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तब नागातोरो बारिश से बचने के लिए एक जगह दिखाती है कि जब तक बारिश हो रहा है तब तक हम यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर वो अपने आप को सुखाने लगते हैं। तब नागातोरो नोबिता से कहती है कि तुम इस तरफ मत देखना सेनपाई, क्योंकि मेरे कपड़े इतने भीग चुके हैं कि तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। और नागातोरो ये भी कहती है कि वो बेट लगा सकती है कि नोबिता उसे देखने की कोशिश करेगा। तब नोबिता शर्मा रहा होता है और सोच रहा होता है ये मेरे साथ फिर से वाहियात मजाक कर रही है और अगर मैं मुड़ूंगा तो इसने स्विम सूट पहना होगा। तब वो अचानक से नागातोरो की तरफ मुड़ता है और कहता है मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, लेकिन नागातोरो ने तो सच में कुछ नहीं पहना होता है। तो नोबिता उससे माफी मांगता है, लेकिन नागातोरो
उसे परवे कह के चिढ़ाने लगती है। फिर नागातोरो कहती है कि बारिश पता नहीं कब तक रुकेगी, तब तक तुम मेरे घर चल सकते हो, मेरा घर यहीं पास में ही है। तब नोबिता भी उसकी बात मान जाता है और उसके घर चला जाता है। घर पहुंचते ही नोबिता दो शूज को देखता है और वो सोचता है कि ये उसके मॉम डैड की होगी। अगर उसके मॉम डैड भी उसी की तरह निकले फिर तो आज तो मैं गया काम से। तभी नागातोरो अपनी ड्रेस चेंज करके आ जाती है तो नोबिता उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो नागातोरो कहती है उसकी फैमिली आज बाहर गई है और देर से आएगी। तब नागातोरो अपने भाई के कपड़े नोबिता को दे के कहती है ये मेरे भाई के कपड़े हैं, थोड़े से बड़े होंगे लेकिन तुम्हें फिट आ जाएंगे। उसके बाद नोबिता नागातोरो के दिए हुए टॉवेल को देखकर सोचने लगता है शायद ये वो टॉवेल हो सकता है जिसे नागातोरो यूज करती है। इसके बाद वो स्मेल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद नागातोरो उससे कहती है ये तो वो टॉवेल है ही नहीं जिसे मैं यूज करती हूँ। तब नोबिता शर्मा जाता है और नागातोरो उससे कहती है ये तुम्हारा पहली बार है ना किसी गर्ल्स के रूम में। तब नोबिता कहता है तुम्हें उससे क्या। तब नागातोरो कहती है इतना एरोगेंट मत बनो, और तुम्हें पता है क्या जब कोई लड़का किसी लड़की के रूम में होता है तो क्या होता है। तब नोबिता कहता है पढ़ाई या फिर और कुछ। तब नागातोरो कहती है अगर कोई एग्ज़ाम ना हो तब। फिर नागातोरो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगती है जिसे देखकर नोबिता कहता है अभी हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तभी नागातोरो नोबिता को एक गेम दिखाकर कहती है तुम क्या सोच रहे थे सेनपाई। तो नागातोरो नोबिता से गेम खेलने के लिए कहती है और मन में सोचती है ये तो गेमिंग में बुरा होगा। लेकिन ये नागातोरो की गलत फहमी थी क्योंकि नोबिता बहुत अच्छा गेम खेल रहा था और नागातोरो को इजीली हरा दे रहा था। जिसके बाद नागातोरो को बहुत गुस्सा आता है और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और ये गेम भी नोबिता जीतने वाला होता है। लेकिन तभी नागातोरो नोबिता के कान में फूंक मार देती है जिससे उसका फोकस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नागातोरो इस गेम को जीत जाती है। उसके बाद वह नोबिता को लूजर कहकर चिढ़ाने लगती है तो नोबिता कहता है तुमने चीटिंग किया है। तब नागातोरो कहती है प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है और इसे चीटिंग नहीं बैटल स्ट्रेटेजी कहते हैं। और फिर वो लोग गेम खेलना कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद नागातोरो फिर उसे परेशान करके चीटिंग करके हरा रही होती है। फिर शाम होती है और नोबिता नागातोरो से कहता है कि उसे गेम खेलकर बहुत अच्छा लगा। तो नागातोरो कहती है चलो एक दिन फिर से खेले सेनपाई, और एक क्रीपी स्माइल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता लंच करने की जगह देख रहा होता है लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। तभी नागातोरो उसे बुलाती है और उसके पास बैठने को कहती है। फिर नोबिता सोचता है यहाँ बैठना तो खतरों से खाली नहीं है, तो वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद नागातोरो की एक दोस्त उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब नोबिता कहता है नहीं, लेकिन नागातोरो तो कुछ और बोल रही होती है। उसकी बातें सुन के नोबिता शर्माने लगता है। तब वही लड़की उसका हाथ पकड़कर बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उस समय नागातोरो का शक्ल देखने लायक था। फिर वही लड़की नोबिता की बाल छूती है। तब नागातोरो उसे गुस्से से देखती है और कहती है इसके बाल स्टिकी है, तुम उसे छूने की गलती तो नहीं करोगी ना। लेकिन वो लड़की नागातोरो की बात ना मानते हुए भी उसके बाल छूने की कोशिश करती है तो नागातोरो उसका हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है। तभी नोबिता खड़ा होता है और कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग लड़ना बंद करो, और फिर चुपचाप बैठकर लंच करने लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागातोरो नोबिता से कहती है कि तुमने वहाँ पर उनको कुछ बोला क्यों नहीं, तुम्हें वहाँ पर कमबैक करना चाहिए था और उसे एक स्मैक देना चाहिए था। और वह नोबिता को किसी अलग स्टाइल में चीयर करने लगती है। तब नोबिता भी सोचने लगता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। तब नागातोरो नोबिता को चिढ़ाने लगती है ताकि उसे गुस्सा आए और वो उसे स्मैक कर सके। लेकिन तब नोबिता कहता है अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नागातोरो कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुम क्या रो रहे हो। नोबिता कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा, लेकिन उस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वह नागातोरो को स्मैक कर देता है, लेकिन गलती से वो कहीं और स्मैक कर देता है। तो नागातोरो कहती है
कि मुझे पता था तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं शोल्डर पर स्मैक करना चाहिए। लेकिन तुम अपनी ये परवी हरकतें कब बंद करोगे सेनपाई? फिर उसे याद आता है कि उसने लंच के बाद तो हाथ धोया ही नहीं, तो वो हाथ धोने के लिए चला जाता है। उसके साथ साथ नागातोरो भी चली जाती है और नागातोरो उससे कुछ अश्लील बातें कहने लगती है, जिसे सुनकर नोबिता बहुत शर्मा रहा होता है। और तभी नोबिता का हाथ नागातोरो के हाथ पर लग जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन नागातोरा उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रगड़ने लगती है, जिससे नोबिता को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर नागातोरो कहती है कितना अजीब है ये। फिर नोबिता स्कूल के क्लब रूम में जाता है और सोचता है उनकी वजह से तो मैं अपना लंच सही से कर ही नहीं पाया, तो अपने बैग से सैंडविच निकालता है और उसे खाने लगता है। तभी उस रूम का डोर खुलता है और नोबिता सोच रहा होता है ये पक्का से नागातोरो ही होगी, लेकिन वह नागातोरा नहीं, नागातोरा की दोनों दोस्त होती हैं, जिसे देख के नोबिता घबरा जाता है और वो दोनों लड़कियां नोबिता के सामने आकर बैठ जाती हैं, जिसे देख के नोबिता मन में कहता है ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पे तो नागातोरा भी नहीं है। उसके बाद वह दोनों लड़कियां नोबिता से पूछती हैं कि तुमने कभी किसी के संतरे दबाए हैं, जिसे सुनकर नोबिता हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और कहती हैं लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम हमारे दबा सकते हो, और फिर उसे दिखाने भी लगती हैं। ये सब देख के नोबिता बहुत ही हैरान हो जाता है और उन दोनों से बचने के लिए वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की जाके उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उसके हाथ से अपने संतरे पर टच करा देती हैं। तब नोबिता सोचता है कि ये दोनों कितनी बेकार हैं और मुझसे फोर्सफुली क्या क्या करवा रही हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि ये तो बस बीन बन था और उस पर हंसने लगती हैं। और तभी वहाँ पर नागातोरो आ जाती है, जिसे देखकर उसके दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और नागातोरो का गुस्से वाला फेस देख के उसकी दोनों दोस्त वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद नोबिता नागातोरो को थैंक्स कहता है, लेकिन नागातोरो कुछ सोच रही होती है। फिर वो कहती है उन दोनों को वहां पर टच किया क्योंकि तुम एक पर्व हो। तब नोबिता मना करते हुए कहता है पहली बात उन्होंने जबरदस्ती करवाया और वो तो बस एक बीन बन ही था। और ये सुनकर नागातोरो को बहुत रिलीफ मिलता है और वह उसके ऊपर हंसने लगती है और नागातोरो उससे कहती है लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें उस जगह को टच करने दूं? तब नोबिता कहता है मैं नहीं चाहता। तो नागातोरो उसे एक बन दिखाती है, तो नोबिता कहता है ये वही लेजेंडरी बीन बन है ना? नागातोरा उससे पूछती है क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो? उसके बाद वह बीन बन को उसी जगह पर घुसा लेती है और कहती है ये एक बीन बन गेसिंग गेम है, तुम्हें दबाकर चेक करना होगा और अगर तुमने सही गेस किया तो तुम्हें वो बीन बन मिल जाएगा। जिसे सुनकर नोबिता पहले शर्माता है, फिर सोचता है ये तो बस बन है। उसके बाद वह दबाने लगता है, तो नागातोरो कहती है तुम कुछ और तो नहीं दबा रहे? तो नोबिता कहता है मुझे पता है बन कहाँ पर है, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दबाने लगता है। तभी अचानक से जो बन रहता है वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर नागातोरा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि नोबिता तो सच में उसका दबा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहां पर तो बन है ही नहीं। उसके बाद नोबिता अपनी आंखें खोलता है और कहता है वो प्रीमियम बन यहाँ पर है, और वो देखता है कि नागातोरो तो मूव कर ही नहीं रही है। तभी वो उस बन को देखता है कि ये तो नीचे गिरा हुआ है, तो वो सोचता है क्या ये बन नीचे कब गिरा, और नागातोरा से माफी मांगता है, लेकिन नागातोरा उसकी बहुत पिटाई करती है और फिर नागातोरो वहां से चली जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर नोबिता ड्रॉ कर रहा होता है। तभी नागातोरा दौड़कर आती है और नोबिता से कहती है मैं कल तुम्हारी मॉडल बनूंगी। नोबिता कहता है मेरे पास पहले से ही एक ऑब्जेक्ट है। तब नागातोरा कहती है क्या तुमने कभी स्कैरसिटी वैल्यू के बारे में सुना है? और फिर नोबिता उसकी बात मान जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागातोरा एक सोफा लेकर आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है चेयर बहुत हार्ड और अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लेकिन नोबिता नीचे बेसबॉल मैच को देख रहा होता है। नागातोरा उसके पास आती है और कहती है वो तो होसागावा कुन है ना, वो बहुत अच्छा बेसबॉल प्लेयर है, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन वह तुम्हारी एज का ही है। उसके बाद वो कहती है
क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है? उसके बाद नागातोरा नोबिता से कहती है, क्या तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है? तो नोबिता कहता है, हाँ थोड़ी सी। तो नागातोरा उससे कहती है कि अगर तुम्हें तारीफें सुननी है तो उससे पहले तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी। उसके बाद नागातोरा नोबिता को उसकी तारीफें करने को कहती है। नोबिता उसके बारे में तो मन में बहुत कुछ सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये सब इसे नहीं कह सकता। और बहुत सोचने के बाद वो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करता है, लेकिन फ्लो में वो बोल देता है कि उसने जो उस दिन किक मारी थी वो बहुत ही ज्यादा बैडएस थी। नागातोरा ये सब सुनने के बाद खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर नागातोरा नोबिता से कहती है, अब तुम्हारी तारीफ की बारी। उसके बाद वो कहने लगती है, तुम्हारा फेस बहुत फनी है और तुम अजीब अजीब सा फेस बनाते रहते हो। और ये सुन के नोबिता थोड़ा सा दुखी हो जाता है और फिर वो रोने वाला होता है। तभी नागातोरा उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम फिर से रोने वाले हो सेनपाई? तो नोबिता उससे कहता है, हम तो तुम्हारी ड्राइंग करने वाले थे ना। तो नागातोरा जाके सोफा पर बैठ जाती है और कहती है, मैं कौन सा पोज दूं? और उसके बाद वह अजीब अजीब पोज देने लगती है, जिसे देखकर नोबिता कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर नोबिता उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन नागातोरा कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है, जिसे देखकर नोबिता उसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। तो नागातोरा नोबिता से कहती है, तुमने कुछ ड्रॉ नहीं किया ना? तो नोबिता कहता है, हाँ वो भी तुम्हारी वजह से। तो नागातोरो कहती है, अब तुम मुझे ब्लेम मत करो। और कहती है, अगर तुमने मुझे अच्छे से ड्रॉ किया तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। तब नोबिता कहता है, मैं बेट लगा सकता हूँ ये पहली बार की तरह ही होगा। उसके बाद नागातोरो वहीं पर लेटे लेटे ही सो जाती है, जिसे देखकर नोबिता हैरान होता है और उसके बाद वो उसे ड्रॉ करने लगता है और फाइनली वो उसे ड्रॉ कर लेता है, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रॉ करता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर नागातोरा इसे देखेगी तो वो क्या कहेगी। तभी नागातोरा उसके पीछे से आती है और कहती है, अब रिवॉर्ड का टाइम है। यही कह के वह नोबिता को उसकी आंखें बंद करने को कहती है। तो नोबिता अपने मन में सोच रहा होता है कि जरूर ये पिछली बार की तरह ही होगा, लेकिन इस बार उसे कुछ फील होता है। लेकिन नोबिता जो समझ रहा होता है वह नहीं होता है, वह कुछ और होता है, एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय, जिसे देखकर नागातोरा उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है, तुम किसके लिए अभी बहुत दूर हो सेनपाई? तो नागातोरा कहती है, वैसे मुझे ये ड्राइंग अच्छी लगी। और वो नोबिता को एक और ड्राइंग करने के लिए कहती है और वापस से सोफे पर जाके लेट जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। तभी गेट खोलकर नागातोरो वहां पर आ जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन नोबिता उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता है, जिसे देखकर नागातोरा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर उसके दोनों दोस्त आ जाती हैं और नागातोरो को धक्का देकर नोबिता को वहां से ले जाते हैं। और ये देखकर नागातोरो को बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत जोर से चिल्लाती है। तब नोबिता नागातोरो से पूछता है, क्या कुछ गलत हुआ है? हमें पता चलता है कि नागातोरो तो बस एक सपना देख रही होती है। तभी नागातोरो नोबिता से पूछती है, क्या ये ब्लैंकेट तुम मेरे लिए लाए हो? तो नोबिता कहता है, हाँ तुम्हें कोल्ड हो सकता था इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन तभी नागातोरा नोबिता को अजीब नज़रों से घूर रही होती है। तब नोबिता सोचता है ये ज़रूर कुछ अजीब बोलने वाली है। तभी नागातोरो बोलती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ, तुम सेंसिटिव हो सेनपाई। तब नोबिता कहता है, कैसे? तो नागातोरो कहती है, चलो चेक करते हैं कि तुम सेंसिटिव हो या नहीं। और ये बात सुन के नोबिता भागने लगता है, लेकिन नागातोरो उसे पकड़ लेती है और उसे टिकल करने लगती है और कहती है, मुझे पता था तुम सेंसिटिव हो सेनपाई। तब नोबिता कहता है, तो तुम्हारा क्या? तो नागातोरो कहती है, मैं सभी जगह से टिकलिश नहीं हूँ। और वो कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे टिकल नहीं करोगे क्योंकि तुम अभी तक वर्जिन हो। तब नोबिता कहता है, मैं भी तुम्हें टिकल कर सकता हूँ। लेकिन तभी नागातोरो अपना शर्ट खोलने लगती है, जिसे देखकर नोबिता शर्माने लगता है। लेकिन हम देखते हैं नागातोरो तो एक स्विम सूट में होती है। तब नोबिता सोचता है, मैं तो इसे आसानी से हंसा दूंगा टिकल करके। और नोबिता नागातोरो को टिकल करने वाला होता है। नागातोरो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और जब नोबिता का हाथ नागातोरो के हाथ के पास पहुंचता है तो नागातोरो पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद नागातोरो नोबिता को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक भेड़ के बाल ट्रिम किए जा रहे थे। तो नोबिता कहता है, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। फिर उसके बाद नागातोरो कहती है हाँ, और एक ट्रिमर निकालती है और वो उसके बाल काटने को कहती है। तो कहता है,
तुम्हें ये मशीन कहाँ से मिली? तो नागातोरो कहती है इसे मैंने अपने भाई से लिया था। इसके बाद वो नोबिता के बाल काटने के लिए कहती है तो नोबिता कहता है मैंने कभी भी अपने बालों को छोटा नहीं किया है और मैं जहाँ से बाल कटवाता हूँ वहाँ पर ट्रिमर का यूज नहीं होता है। नोबिता की बातें सुन के नागातोरो कंघी और कैंची निकालती है, कहती है अच्छा तो ठीक है, मैं इससे तुम्हारे बाल काटूंगी। तो नोबिता सोचता है क्या नागातोरो को बाल काटना भी आता है और वो कैसे मेरे बालों को काटेगी। और जब नागातोरो उसके बाल को काटने जा रही होती है तभी उसका फोन आता है और उसके दोस्त लोग कहते हैं हम लोग तुम्हारा क्लासरूम में वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सब सुन के नोबिता नागातोरो से कहता है अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम चली जाओ, ये काम हम किसी और दिन कर लेंगे। तो नागातोरो कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम मेरा वेट करना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और जब नागातोरो जा रही होती है तभी रूम के साइड में हम उन्हीं दोनों दोस्त को देखते हैं। फिर नोबिता रूम में अकेला होता है तो उसे डोर खुलने की आवाज आती है और कहता है तुम बहुत जल्दी आ गई नागातोरो। तभी नोबिता नागातोरो के उन्हीं दोनों दोस्तों को देखता है और देख के घबरा जाता है। तभी उसके दोस्तों को वो शेवर मिलता है और वो कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो नोबिता कहता है कि नागातोरो लाई थी और वो कह रही थी वो मेरे बाल काटेगी। फिर उन दोनों के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना इसे हम टकला कर दें और वो उसे कहती है अब हम दोनों तुम्हारे बाल काटेंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरो को देखते हैं जो अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। दूसरी ओर नागातोरो के वही दोस्त नोबिता के बाल को काटने वाले होते हैं। तब नोबिता अपने सिर को हिलाने लगता है तो एक लड़की कहती है इसके सिर पकड़ो जल्दी से। फिर उन दोनों की बातें नागातोरो भी सुन लेती है और वो उस रूम के अंदर आ जाती है और वह अपने दोनों दोस्तों को गुस्से से देखने लगती है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। नागातोरो बहुत ही गुस्से में होती है लेकिन वह नोबिता के बाल काटती है और बाल काटने के बाद वो पूछती है कि कैसा है। नोबिता कहता है ये बहुत अच्छा है और तुम्हारा शुक्रिया। तब नागातोरो कहती है तुम्हारा हेयर कितने भी अच्छे से कट हो जाए तुम हमेशा क्रिपी ही लगते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोबिता और नागातोरो गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। तो नागातोरो कहती है चलो चल के आइसक्रीम खाते हैं। तो वो देखते हैं कि आइसक्रीम पार्लर पे तो बहुत भीड़ रहती है। तभी वो वहां पर लगे पोस्टर को देखती है और कहती है ये तो वही आइसक्रीम है जो उस शो में आया था। नागातोरो नोबिता को खींचते हुए कहती है जल्दी चलो हमें लाइन में लगना होगा। तब नोबिता कहता है हम कोई दूसरी आइसक्रीम नहीं खा सकते क्या। तो नागातोरो उसे बहुत गुस्से से देखती है जिसे देखकर नोबिता डर जाता है। फिर उसके बाद हम नोबिता और नागातोरो को उस लाइन में देखते हैं। नोबिता देखता है कुछ लड़के नागातोरो को देख रहे होते हैं। तब नोबिता को पता चलता है कि पसीने की वजह से नागातोरो के कुछ पार्ट्स दिख रहे होते हैं। तो वो नागातोरो के आगे आ जाता है जिससे वो लड़के उसे ना देख पाएं। और तभी नोबिता देखता है कि नागातोरो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेटेड हो गई है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो नागातोरो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन नोबिता को पता चल जाता है कि वो ठीक नहीं है और वह उसे लाइन से हटाकर एक ठंडी सी जगह पर लेकर आ जाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। और नोबिता कहता है तुम्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए नहीं तो तुम्हें हीट स्ट्रोक आ सकता है। नागातोरो नोबिता की बात मानकर पानी पी लेती है। उसके बाद वो कहती है अब मैं फुल्ली चार्ज्ड हूँ। लेकिन वह इस बात से दुखी हो जाती है कि उसे वो आइसक्रीम खाने को नहीं मिली। फिर नागातोरो नोबिता से कहती है तुम मेरा वेट करो मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। फिर नागातोरो कोई दूसरी आइसक्रीम लेकर आ जाती है। तभी नागातोरो नोबिता को आइसक्रीम खिलाने लग जाती है। तो नोबिता कहता है मैं खुद खा सकता हूँ। तो नागातोरो कहती है तुम शर्मा तो नहीं रहे। ऐसा बोल के वो हंसने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरो और नोबिता को एक साथ घर लौटते हुए देखते हैं। और नागातोरो कहती है हमारी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं और मैं पूरे इन गर्मियों की छुट्टियों में स्विमिंग पूल की मदद करने वाली हूँ क्योंकि मैं उसी क्लब में हूँ ना। तो नोबिता अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इस गर्मियों की छुट्टियों में क्या कर सकता हूँ और वह ये भी सोचता है कि शायद इस बार नागातोरो उसे परेशान ना करे। ये सोचते हुए वो पानी पीने लगता है। तभी नागातोरो नोबिता से बोतल लेती है और पीने लगती है और फिर पीने के बाद उसे रिटर्न करती है और कहती है चलो हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लें। तभी वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर मिलने के बाद नागातोरो कहती है मुझे लोनर की आईडी मिल गई और ऐसा बोल के वो हंसने लगती है। नोबिता कहता है मुझसे बात करके तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। तब नागातोरो उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसे सुनकर नोबिता हैरान हो जाता है। तो नागातोरो कहती है कि मैंने लोनर की आईडी अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लिया है। और वह नोबिता से कहती है अगर मुझे कुछ भी तुम्हें परवी नजर आया तो मैं तुम्हें ये स्टिकर दूंगी। फिर नागातोरो नोबिता को बाय के चली जाती है। फिर नोबिता उस पानी को पीने वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि इसे तो नागातोरो ने पिया था। फिर वो सोचता है ये तो उसी की बोतल है। फिर वो पीने वाला होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और नोबिता को पता चलता है कि नागातोरो ने उसे वही परवी वाला स्टिकर भेजा है। और तभी वो पीछे देखता है तो नागातोरो वहीं पर रहती है और कहती है परवी कहीं के। फिर नोबिता कहता है मैं कोई पर्व नहीं हूँ समझी।
तो हम इस वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं। ये स्टोरी का पार्ट 1 था। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। और मेरे लिए कोई एडवाइस है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आने वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।